कोरोना से जंग के लिए आगे आए विश्व के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर मिशन ऑक्सीजन एनजीओ में डोनेट किए 1 करोड़ रुपए। टोक्यो ओलंपिक में जाने वाली भारतीय पुरुष और महिला टीम को बेंगलुरु में अभ्यास शिविर में प्राथमिकता के आधार पर टीका लगाया गया। हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल समेत 7 खिलाड़ी और 2 सहयोगी स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उनमें कोई लक्षण नहीं पाए गए, लेकिन उन्हें पृथकवास में रखा गया है। ऑक्सीजन की किल्लत और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल के बाद आईआईटी कानपुर ने ऑक्सीजन मॉनिटरिंग ऐप तैयार कर लिया है। रिकॉर्ड कम समय में तैयार इस ऐप पोर्टल ने काम करना शुरू कर दिया है। इसके माध्यम से सरकार प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति, खपत व स्टॉक पर नजर रख सकेगी और अब अस्पताल वाले स्टॉक होते हुए ऑक्सीजन को लेकर आनाकानी नहीं कर सकेंगे, जिसके चलते एक सांस के लिए संघर्ष कर रहे मरीजों को राहत मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में कोविड वैक्सीन के निर्धारित समय पर तीसरा चरण शुरू होता दिखाई नहीं दे रहा, जिसका सबसे बड़ा कारण स्वास्थ्य विभाग के पास तीसरे चरण की वैक्सीन का नहीं पहुंचना बताया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में प्रदेश के 18 से 44 वर्ष आयु के लोगों को अपनी वैक्सीनेशन के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। भारत बायोटेक ने अपनी कोरोना वायरस वैक्सीन की कीमतें कम करने का फैसला लिया है। भारत बायोटेक ने कहा कि कोरोना महामारी की भयावहता को देखते हुए फैसला लिया गया है कि राज्य सरकारों को वैक्सीन की आपूर्ति 400 रुपये प्रति डोज के हिसाब से की जाएगी। इससे पहले भारत बायोटेक ने राज्य सरकार के लिए वैक्सीन की एक डोज की कीमत 600 रुपये रखी थी, जिसे अब 200 रुपये कम करने का फैसला किया गया है। वैक्सीन की कीमत सिर्फ राज्य सरकार के लिए घटाई गई है। निजी अस्पतालों के लिए अभी कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कोरोना से जंग के लिए आगे आए विश्व के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर मिशन ऑक्सीजन एनजीओ में डोनेट किए 1 करोड़ रुपए। टोक्यो ओलंपिक में जाने वाली भारतीय पुरुष और महिला टीम को बेंगलुरु में अभ्यास शिविर में प्राथमिकता के आधार पर टीका लगाया गया। हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल समेत 7 खिलाड़ी और 2 सहयोगी स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उनमें कोई लक्षण नहीं पाए गए, लेकिन उन्हें पृथकवास में रखा गया है। ऑक्सीजन की किल्लत और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल के बाद आईआईटी कानपुर ने ऑक्सीजन मॉनिटरिंग ऐप तैयार कर लिया है। रिकॉर्ड कम समय में तैयार इस ऐप पोर्टल ने काम करना शुरू कर दिया है। इसके माध्यम से सरकार प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति, खपत व स्टॉक पर नजर रख सकेगी और अब अस्पताल वाले स्टॉक होते हुए ऑक्सीजन को लेकर आनाकानी नहीं कर सकेंगे, जिसके चलते एक सांस के लिए संघर्ष कर रहे मरीजों को राहत मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में कोविड वैक्सीन के निर्धारित समय पर तीसरा चरण शुरू होता दिखाई नहीं दे रहा, जिसका सबसे बड़ा कारण स्वास्थ्य विभाग के पास तीसरे चरण की वैक्सीन का नहीं पहुंचना बताया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में प्रदेश के 18 से 44 वर्ष आयु के लोगों को अपनी वैक्सीनेशन के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। भारत बायोटेक ने अपनी कोरोना वायरस वैक्सीन की कीमतें कम करने का फैसला लिया है। भारत बायोटेक ने कहा कि कोरोना महामारी की भयावहता को देखते हुए फैसला लिया गया है कि राज्य सरकारों को वैक्सीन की आपूर्ति 400 रुपये प्रति डोज के हिसाब से की जाएगी। इससे पहले भारत बायोटेक ने राज्य सरकार के लिए वैक्सीन की एक डोज की कीमत 600 रुपये रखी थी, जिसे अब 200 रुपये कम करने का फैसला किया गया है। वैक्सीन की कीमत सिर्फ राज्य सरकार के लिए घटाई गई है। निजी अस्पतालों के लिए अभी कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।